आदाब। 2019 से लेकर 2024 तक एक और असेंबली का कार्यकाल खत्म हुआ है, जिसमें 2.5 साल महाविकास अघाड़ी ने और 2.5 साल महायुति ने हुकूमत की है। लेकिन जब भी मुसलमानों के मसाइल की बात है या जब भी मुसलमानों के सवालात की बात है, अफसोस, सद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस विधान भवन में, जिस असेंबली के अंदर 5,921 सवालात पूछे गए, जिस विधान भवन में 5,921 सवालात पूछे गए, यानी कि 5,921 मुद्दों को उठाया गया, उसमें सिर्फ 9 मुद्दे, 9 सवालात मुसलमानों के और माइनॉरिटी के सिलसिले में थे। और ये सिर्फ सवालात थे, इनका हल नहीं निकाला गया, ना ही इनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, जस्ट सवाल पूछे गए, वो भी 5,921 में से सिर्फ 9। अगर आप कुल सवालात का 1% निकालते हैं तो आपके सिलसिले में 1% भी सवाल नहीं पूछा गया। आपके सवालात कितने उठाए गए? तो 0.15%। और मुसलमानों का वोट पूरी ताकत के साथ लिया गया। ये लोग माइनॉरिटीज का वोट लेकर, ये लोग अल्पसंख्यकों का वोट लेकर सत्ता में आते हैं। ये लोग सत्ता में आने के लिए अल्पसंख्यकों का दिल बहलाते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर अल्पसंख्यकों के लिए बात करना भी गवारा नहीं करते। अगर आप आजादी से लेकर अब तक देखेंगे तो मुसलमानों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ यही होता रहा। और जब 9 सवालात भी हमारे पूछे जाते हैं तो उसमें हमारे तमाम चीजें अवॉइड की जाती है, तमाम चीजें नजरअंदाज की जाती है, जिसमें हमारी तरक्कियात को नजरअंदाज किया जाता है, हमारे रोजगार को नजरअंदाज किया जाता है, हमारा जो है तो सामाजिक अधिकार को जो है तो नजरअंदाज किया जाता है, हमारी नौकरियों को नजरअंदाज किया जाता है, हमारी तालीम को नजरअंदाज किया जाता है। यानी कि हमारी उन तमाम मूलभूत सवालों को नजरअंदाज कर कर हम जो है तो हमसे वोट लेने वाले, सरकार में बैठने वाले सिर्फ जो है तो हमको नजरअंदाज करते हैं विधानसभा में जाने के बाद। और मुसलमान और अल्पसंख्यक हर बार इन्हीं को वोट देता है सेकुलरिज्म के नाम पर, इन्हीं को वोट देता है जो है तो संविधान के नाम पर। आज हमको सोचने की जरूरत है कि आजादी से लेकर अब तक जिन पार्टियों ने हमें सिर्फ वोट बैंक समझा है और हमें वोट बैंक से ऊपर जरा सा भी लेकर जाने की कोशिश नहीं की, ऐसे पार्टियों का दामन अब छोड़ने की जरूरत है और उस पार्टी की तरफ जाने की जरूरत है जो पार्टी आपको वोट बैंक नहीं समझती, जो पार्टी आपको कयादत देने की बात करती है, जो पार्टी आपको लीडरशिप देने की बात करती है, जो पार्टी आपके मसाइल को एक मजबूत आवाज देने की बात करती है। और महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा कोई और पक्ष हो भी नहीं सकता जो आपके मुद्दों पर इस तरह डटकर बोले। मैं कहीं ना कहीं यह अपील करना चाहता हूं कि हमको इस बार सोचना पड़ेगा, हमको विकल्प तलाश करना पड़ेगा कि हम कब तक इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों के जो तो चंगुल में फंसते रहेंगे और हमारी बर्बादियों का कारण बनते रहेंगे। आज के दौर में अभी हमको एक मौका है इस विधानसभा के इलेक्शन में कि वंचित बहुजन आघाड़ी की शक्ल में एक सेकुलर और एक मजबूत नेतृत्व चुनने का हमको मौका है। और आदरणीय बाड़ा साहब जैसी जो तो लीडरशिप जो मुसलमानों के मुद्दों पर जो है तो जरा सीरियस है और उन्होंने बाज़ाब्ता बारहा हर जगह ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है, मुसलमान कयादत करने के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान लीडरशिप करने के लिए पैदा हुआ है और मुसलमान को लीडरशिप की तरफ बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आदरणीय प्रकाश अंबेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी काम कर रही है। अब हमको होश के नाखून लेने होंगे, हमको सोचना होगा
कि हमको जाना किसके साथ है। उनके साथ जो हमारे वोट तो लेते हैं लेकिन हमको विधानसभा में और जो है तो विधान परिषद में और लोकसभा में नजरअंदाज करते हैं, या उनको जो हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहने के लिए तैयार है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जहां पर 21 उम्मीदवारों की जो है तो घोषणा की है, उसमें से 11 उम्मीदवार मुसलमान है। अब उन 11 जो है तो विधानसभा के क्षेत्रों में मुसलमानों को एक मौका है कि वो अपनी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए। ये अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि ना हम सफर से ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना हम सफर से ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। सोचिएगा और इस पर सोच विचार कर अपने परिवार के साथ डिस्कस कीजिएगा और उसके बाद तय कीजिएगा कि हमको जाना किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।